इतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है उनका पता लगाना। बाइक में एक प्रॉब्लम आती जिसको कि मैं लास्ट 6-7 मंथ से झेल रहा था। लास्ट जून से मैं उस प्रॉब्लम को झेल रहा था। होता क्या, जैसे मैंने कई बार भी बोला, और इस बार की राइड में प्रॉब्लम आई थी। बाइक चलते चलते वो उसका हैंडल वॉबल करने लग जाता था एंड काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही थी। और लास्ट 2 संडे से मैं सर्विस सेंटर पे था। इस बाइक को लास्ट 2 संडे में 2 बारी पूरी तरह से खोला गया है, फिर बंद किया गया है, सारे नट बोल्ट चेक किए गए, फिर भी प्रॉब्लम का पता नहीं लगा था। बट इस संडे हिट एंड ट्रायल किया एंड उससे पता लग गया। एंड लकीली इस बार हुआ क्या, सेम स्पेक वाली बाइक, सेम डिज़ाइन, सेम टायर वाली बाइक मेरे को सर्विस सेंटर में दिखी एंड उसको चला के देखा गया अच्छे से। उस बाइक का व्हील है, इसको निकाला गया एंड उस बाइक के व्हील को इस बाइक में लगाया गया। जब मैंने बाइक चला के देखा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 80-90 की स्पीड में मैंने हाथ छोड़ दिए, फिर भी बाइक वोबल नहीं करी। वाइब्रेशन थी, उसका कारण भी पता चल गया, मैं आगे बता दूंगा। एंड मोटा मोटी जो हमें पता चला, वोबल होने का एक कारण इसके टायर भी हो सकते हैं। तो जब टायर को अच्छे से इंस्पेक्ट किया गया, टायर को अच्छे से खोल के देखा गया, चेक किया गया, तो पता चलता है कि टायर ख़राब हो चुका है। दिखने में बिल्कुल ठीक है, बाइक का टायर है एंड आप थ्रेड देख सकते हो, अभी बिल्कुल न्यू है, दिखने में बिल्कुल न्यू है। सिर्फ 2 साल हुए इसको चेंज कराए को, क्योंकि मैंने आफ्टर एक व्लॉग भी बनाया था तो मैंने वहाँ चेक किया तो सिर्फ 2 साल हुए हैं। बट जब इसको अच्छे से चेक किया गया, देखा गया, तो पता चला टायर में ना हल्की सी वॉबलिंग हो रखी है, यानी कि टायर कहीं कहीं से फूला हुआ है, हल्का हल्का। सिर्फ ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, बट जब इसको अच्छे से चेक किया तब पता चला इसमें हल्की हल्की वॉबलिंग है। एंड मैंने फिर डायरेक्ट फिर मैंने उसी टाइम MRF का कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने सब कुछ समझाया, तो उन्होंने कुछ मेरे को सजेस्ट भी किया एंड उसके लिए जाना भी है। तो अभी तो प्लान यही है कि जल्दी से जल्दी मैं MRF जाऊंगा और ये टायर अंडर वारंटी चेंज कराने का ट्राई करूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और काफ़ी ज़्यादा टेक्स लेने पड़ रहे हैं। तो बाकी की बातें जो है हम आगे रास्ते में करेंगे मोटो ब्लॉग के टाइम पे। तो चले यार, गर्मी फिर भी आज मेरे हिसाब से फिर भी आज थोड़ी कम है। और ये क्या हो गया, अच्छा ठंडा पानी मिल रहा है, मीठा पानी मिल रहा है भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई लंबा ट्रैवल कर रहा है भाई, गर्मी में तो जान निकल जाएगी, डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। बताओ, ये GoPro फिर हैंग हो रहा है। अब फिलहाल देखो, होप तो यही है कि टायर चेंज करवाने से हो जाए, क्योंकि वैसे देख के टायर को पता नहीं चल रहा कि हाँ भाई टायर में सीरियसली प्रॉब्लम है या नहीं है। बट जैसे हम उसे टच करके फील करते हैं तो पता चल रहा है कि हाँ उसमें हल्के हल्के ना बम्स आ रखे हैं। तो टायर का प्रॉब्लम मेरे को वही लग रहा है, गलत रोटेशन में लगाने के कारण। अब देखो क्या होता है। एंड मैंने फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने फटाफट जाके शोरूम पे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वैसे तो बात भी उनकी बिल्कुल नॉनसेंस वाली थी कि आपको टायर हमें देना पड़ेगा, 8 से 9 दिन हम लगाएंगे, क्योंकि भाई अगर मैं टायर निकलवाने जाऊंगा मतलब मेरे को पूरा रिम खुलवाना पड़ेगा, उस वजह से टायर निकालूंगा और घर पे तो ये काम होगा नहीं। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो फिर बाइक को घर कैसे लाऊँगा, टो करके लाऊँगा अलग से। भाई तुम्हारे ज़्यादा महंगा टायर नहीं है, कितना होगा, 2,000-2,500 का टायर होगा एंड टो करने में 500-700 रुपये ले लेगा। तो 500-700 रुपये और कहाँ 2,000-2,500 रुपये, और टायर का चेंज होना ना होना वो भी पता नहीं है। टायर चेंज नहीं हुआ तो मैं तो महंगे में पड़ जाऊँगा। तो वो बेवकूफ़ी भी फिर मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने कहा भाई एटो स्पोर्ट वाला कोई बताओ कि एटो स्पोर्ट हो जाए। ऐसे 6-7 दिन में क्या करूँगा, और तुम्हारे से मेरे को स्पेयर टायर ले जाओ अपना ब्रांड न्यू खरीद के, 2-2 टायर का मैं क्या करूँगा, वो भी कोई काम नहीं आने वाला, क्यों पैसे वेस्ट करूँ। तब उन्होंने कहा कि लाइक आप चले जाओ, हमारा गोडाउन है, आप वहाँ जाके बात कर सकते हो एंड आपको साथ के साथ जल्दी और बहुत ही ज़्यादा फास्ट सोल्यूशन चाहिए तो वो दे सकते हैं। आप एक बार गोडाउन चले जाओ, वहाँ चेक करा लो। देखो किस्मत अच्छी हुई तो विदाउट झाल झमेला, विदाउट कोई प्रॉब्लम वो चेंज कर देंगे। अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई फिर तो 100 नखरे मारेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि फ्री में हम कोई ब्रांड न्यू चीज़ किसी को दे दें। गोडाउन के लैंडमार्क के लिए मुझे एक होटल का नाम दिया था उन्होंने। अब मैं वही होटल देखता हुआ जा रहा हूँ। पीछे मैंने पूछा, वो कहते थोड़ी दूर है। आखिर हुआ वही जिस चीज़ का मुझे डर था। लगभग काफ़ी आगे में निकल आया, अब यू टर्न लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। अब वो फ़ोन, शोरूम वाले फ़ोन नहीं उठा रहे एंड कल मैंने ये तो पूछ लिया कहाँ पे, उन्होंने मुझे लैंडमार्क तो बता दिया था यहाँ पे है।
बट मैं नाम पूछना भूल गया, गोडाउन का कोई स्पेसिफिक नाम है या कुछ है, कैसा दिखता है वो मैंने पूछा नहीं। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, वापस जाने का मेरे को नहीं लगता कोई मतलब है। इसी गोडाउन तो मेरे को यहीं दिख रहा है, ये तो समथिंग पेंट करके है। यहाँ ढूंढ लेते हैं एंड उसके बाद नहीं मिला तो फिर घर चले जाएंगे। बाद में अच्छे से सामने से जाके उनसे ही एड्रेस वगैरह लेके जो भी है आगे का प्रोसेस तभी किया जाएगा। आज का तो दिन बेकार होने वाला है अदरवाइज़। कहाँ है यहाँ पे कोई? वैसे तो टायर तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे, पर ये MRF का है नहीं पता। आगे MRF का गोडाउन कहाँ पर है? MRF टायर्स का ये पीछे वाला है जहाँ ट्राले खड़े हैं। यहाँ पे गार्ड कहाँ पर है? MRF का गोडाउन यही है। देखते हैं, पूछताछ करते हैं। Several bad puns later. विदाउट इफ एंड बट के कोई काम हो ही नहीं सकता। अब वो मेरे को बाहर से फील हो रहा है, सर्विस सेंटर में फील हो रहा है, पर सर को फील नहीं हुआ। सर को अंदर से चेक करना है। सर कह रहे थे कि आप कहीं और से शोरूम से, MRF के शोरूम से खुलवा के लेकर आओ एंड फिर हम यहाँ अंदर से इनकी प्राइस चेक करेंगे और कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर देखेंगे। अब उतनी दूर से मैं कैसे आ सकता हूँ? यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर होगा, 10-15 किलोमीटर। इतनी दूर जाऊँगा आऊँगा कैसे हो सकता है? बट फिर सेकेंडरी ऑप्शन दिया इन्होंने कि कहीं से खुलवा लो एंड मैं आपको पास से रिसीव कर लूँगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अब मेरे को बाहर से प्रॉब्लम फील हो रही है। अगर वो प्रॉब्लम अंदर से नहीं हुई तो क्या होगा? और मेन कंसर्न तो प्रॉब्लम तो टायर का ही है। कुछ नया सीखने को मिला, वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। ये देखो, थ्रेड तक अभी नहीं गया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, गोडाउन में से निकला हुआ। खुशखबरी ये है कि क्लेम हो गया है, बट वो 50% ही हुआ है। वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है कैसे, मैं बता दूंगा। पर देखने में आप देख सकते हो वो टायर, पुराना टायर वहाँ दे दिया। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर मिला है मेरे को, सेम मॉडल का टायर मिला हुआ है। बट यहाँ पे भी एक कैच है जो मैंने आज सीखा है, आपको आगे बताता हूँ। देखो, काम तो हो गया है, निराशा कोई नहीं, थोड़ी बहुत निराशा हुई है, इस खुशी भी और दुख भी है। और आज एक नई चीज़ भी पता चली है, टायर मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू मेरे को मिल गया है एंड वो चेंज भी हो गया है। चेंज होने की खुशी है। बट एक चीज़ मुझे नया पता चला है, ये जो आप बताना मुझे अगर कितना सही हो कितना गलत हो। और ये लाइन आपको कोई बोलता है या नहीं बोलता है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के बावजूद आप चेंज कराने जाओगे, प्रो डाटा बेस आपको क्लेम मिलेगा, ये चीज़ कोई बोलता है नहीं बोलता है? देखो, मैं MRF में हूँ, मैंने आज जाके पूछा तो मुझे वहाँ जाके पता चला, उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ था, एक बोर्ड लगाया था वहाँ पे ये चीज़ लिखा भी हुआ था। अगर आप भी जाके पूछो, कोई भी टायर हो, चाहे मिशलिन है, JK है, C8 है, सभी वारंटी गारंटी देते हैं आपको। 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स ऐसे देते रहेंगे। बस आपको जाके ये पूछ लेना है इस बारी। मैं तो देखो एक बार करके पता कर चुका हूँ और मुझे पता चल गया है। आपने जाके पूछना है कि वारंटी प्रो डाटा बेस होगी या विदाउट एनी क्वेश्चनिंग रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो मेरे से तो प्रो डाटा बेस पे हुआ है एंड मेरे से चार्जेस किए गए हैं। चार्जेस लिए उन्होंने, एक छोटा सा गेज होता है, उस गेज पे उन्होंने जो मिडल थ्रेड होती है वहाँ पे नापा। तो जो मेरा पुराना टायर था वहाँ पे रीडिंग आ रही थी 1.6 के अराउंड, और जो नया टायर है उसकी रीडिंग है 4। तो उन्होंने सिस्टम में डाला एंड 4 में से 1.6 के अराउंड जो भी रीडिंग आई थी उसको माइनस किया, रिमेनिंग का कैलकुलेट होके अपने आप ही सिस्टम में रिमेनिंग अमाउंट आ गया था। अगर इतने का टायर है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। मेरा टायर अराउंड 1900 के करीब का था एंड उसके कैलकुलेशन के बाद मुझे 992 रुपीज़ पे करने पड़े। कोई बात नहीं, 2 से 3 साल यूज़ करने के बाद और काफ़ी चला लेने के बाद अगर ऑलमोस्ट हाफ रेट में अगर मुझे टायर मिल गया तो मैं उस चीज़ में ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि उन्होंने नहीं बताया। सेल्समैन को सेल्स करते टाइम या डीलर को डील करते टाइम, बेचते टाइम किसी प्रोडक्ट को ये लाइन बताना चाहिए। मैंने वहाँ के जाके बात भी किया तो उन्होंने बोला ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, ये उन्हें बताना चाहिए था, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये लाइन बोल देंगे तो कि प्रो डाटा बेस होगा, आपका वारंटी कैसे जो भी क्लेम होना है, रिप्लेसमेंट होना है, किस बेस पे होगा, तो कोई मना नहीं कर देगा। किसी ने खरीदना है तो खरीद के रहेगा। तो शुक्र मनाऊँ कि यहाँ पे गोडाउन है, तो गोडाउन पे आके टाइम कम लगा, इन्होंने हाथों हाथ कर दिया। डीलर पे जाता, डीलर को जाके बोलता तो डीलर का साफ साफ कहना है कि 7 to 8 डेज़ लगते हैं
रिप्लेसमेंट होने में टायर का। एंड मैं जाके छोड़ देता और 7 to 8 डेज़ बाद मुझे पता चलता कि नहीं, ये तो प्रो डाटा बेस हो रहा है, आपको इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 8 डेज़ या 7 डेज़ वेट करने के बावजूद भी, तब कितना बुरा होता, मेरा टाइम भी जाता, मेरे पैसे भी लगते। तो आप प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान दो और ये चीज़ पूछो आप। ये सोच के भी दुखी हो रहा हूँ अंदर ही अंदर कि जस्ट लाइक मान लो जो वोबलिंग का प्रॉब्लम था, जस्ट मान लो कि वोबलिंग का प्रॉब्लम था टायर की वजह से। एंड वैसे तो देखा जाए तो जब मैंने टायर डलवाया था 2 साल पहले, एंड कुछ दिनों बाद ही मुझे लद्दाख के लिए निकलना था, तो मुझे लद्दाख जाते हुए मनाली से पहले प्रॉब्लम आ गई थी। हैंडल अपने आप चलते चलते ऐसे रखा मैंने, हैंडल वोबल करने लग गया था, तब से प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके वजह से एक थोड़ा सा आगे जाके क्या हुआ, मैं गिर भी गया, तो वो वाला वहम भी हो गया कि गिर गया तो शायद तब हो रहा होगा। मैंने कितने सारे चेंज करवाए हैं इसमें, कितने सारे चेंज कराए, पूरा फ्रंट साइड इसका मैकेनिकली जितना हो सकता था पार्ट को, प्लास्टिक को छोड़ के सब कुछ चेंज हो गया है। अगर वो प्रॉब्लम मान लो अगर सिर्फ एक टायर की वजह से होगा तो सोचो मेरा कितना नुकसान होने वाला है। सिर्फ किस वजह से, एक टायर के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से। और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी क्यों आया, टायर अच्छा था, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। पर वो प्रॉब्लम आया कैसे है कि जैसे कि मैं जब इंस्टॉल कराने गया था तो MRF वालों ने ही इंस्टॉल किया था, बाहर से नहीं, उन्होंने ही इंस्टॉल किया था और टायर को उल्टा इंस्टॉल कर दिया था। जैसे 2-3 ब्लॉग्स पहले मैंने बताया होगा कि मैंने रोटेशन ठीक करवाई है, पर मैंने बहुत खर्चा कराया अपने इस बाइक पे, आगे के फ्रंट पार्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा कराया। क्यों, सिर्फ इसीलिए कि भाई हैंडल वोबल कर रहा था। अगर उसका सॉल्यूशन एक टायर है तो मेरे सारे पैसे इसका मतलब क्योंकि 100% वेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर एक टायर के वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, उसका 50% में सच बताऊं तो बहुत बनता है, एक अच्छा खासा ट्रिप हो जाए। 1-2 दिन में अब मेरा चैन सेट पूरा आने भी वाला है, फिर वो भी चेंज करवा लेंगे। मैं सोच रहा हूँ जाते जाते पेट्रोल भरवा लिया जाए, क्योंकि मेरी बाइक 238 किलोमीटर चल चुकी है। चलो, तो मोटा मोटी देखा जाए तो 5.16 लीटर में बाइक चली है 240 किलोमीटर। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितने का एवरेज दिया है बाइक ने, क्योंकि ऑयल पंप वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कराया था, कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। क्योंकि पहले तो मुझे अराउंड 40 या 41 का ही एवरेज मिल रहा था, और एक बीच में तो मेरे को 35 का भी मिला था। तो काफ़ी टाइम हो गया। देखो ये व्लॉग तो, ये भी मैं मानता हूँ कि ये व्लॉग बिल्कुल भी इंटरटेनिंग तो नहीं था, ना होते हैं। मेरे को लगता है इन्फॉर्मेटिव तो था। तो आप इन्फॉर्मेशन को रखो, आप दिमाग में बिठाओ, हो सकता है शायद आपका हेल्प हो जाए। अगर आपकी बाइक वोबल कर रही है या हो सकता है वाइब्रेशन आ रहा है काफ़ी हैंडल में, तो आप टायर चेंज करके देख सकते हो। क्लच प्लेट्स अपने ज़रूर टाइम टू टाइम एक चेक करवा के देख सकते हो। एक छोटा सा क्लच वायर की वजह से भी इतना फ़र्क पड़ जाता है, वो मेरे को फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। तो बस इतना ही यार आज के व्लॉग के लिए। जो भी हुआ कैसा हुआ आपने वो सब कुछ देखा ही होगा, नोटिस किया ही होगा। हम मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में अब, क्योंकि मेरा पूरा चैन सेट आने वाला है, वो भी गोल्ड कलर का, इसको गोल्डी बॉय बना देंगे, तो तब आपको दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वही दिया जाता है जो मैं झेल रहा होता हूँ, वो नहीं दिया जाता जो ChatGPT या जेमिनी से पढ़ के हो। जो हो रहा है वही दिख रहा है। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।